Hello dears, good morning. Today we will discuss a literary term, mock epic. As a matter of fact, when we come to discuss this term, very earnestly or obviously, the literary form or the term an epic stands before us, comes before us. Okay, but it is very tough to draw a line between these both terms, epic and mock epic. As a matter of fact, epic alternatively is also called mock heroic. When we try to define, then as parallelly we also tag epic. In epic, a long narrative, and here we should say for the purpose of mock epic to define that mock epic a poem, short narrative, short narrative, petty or trivial subject written in humorous or ironical approach. That is the basic difference. That is the basic define to distinguish epic और mock epic. ये मुख्य अंतर रहेगा. एपिक बिल्कुल बार बार हमारे सामने मॉक एपिक को चर्चा में लेने के लिए जरूर आएगा. उसकी तुलना में यदि हम बात करते हैं, एपिक में हम कह रहे हैं लॉन्ग नरेटिव poem with grand sublime subject. Here, यहाँ हमें ये जानना है कि mock epic means एक short one narrative और एक सामान्य एन ऑर्डिनरी थीम, पेटी और ट्रिवियल सब्जेक्ट पर व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक माध्यम से प्रेजेंट की गई कविता को हम मॉक एपिक कहते हैं. अब सबसे पहले इसको डिफाइन करने के तुरंत बाद हमारे सामने आएगा कि मॉक एपिक जो स्टार्ट हुआ कहाँ. तो सबसे पहले यदि हम बात करें ओरिजिनली, मॉक एपिक स्टार्टेड बेसिकली इन इटली एंड फ्रांस. इटली और फ्रांस में सबसे पहले इसका प्रारंभ माना जाता है. लेटर ऑन इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की यदि बात करें हम 17th and 18th century where mock epic flourished. जहां इसका बहुत ज्यादा बोलबाला रहा, बहुत ज्यादा ये फला फूला. अब हम ये बात करेंगे कि बेस का जो मेन है पर्पस क्या रहेगा. तो पर्पस जब इसमें परिभाषा में आया कि सिटायर है, आयरनिकल है और ह्यूमरस है, तो सीधा जिस तरह से हमारा एपिक है उसमें भी हमारा ये रहा कि एक मोरल लेसन छोड़ना. लेकिन यहां भी वही है, undercurrent of moral lesson there as a satire, an attack upon vice, folly and any error of man, institute or thing and the system. किसी भी व्यवस्था, व्यक्ति या संस्था की व्यवस्थाओं पर, कार्यशैली पर जो कटाक्ष किया जाता है उसे हम सुधारात्मक तरीके से, दैट इज पॉक फन फॉर द पर्पज ऑफ मेकअप एंड मैंडअप. ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा. अब सबसे पहले बात ये आती है कि यदि हम
एंशियंट मोक एपिक की बात करें कि एंशियंट मोक एपिक, तो सबसे पहला होमर का जो एपिक इलियड एंड ओडिसी रहे, उसके अगेंस्ट वहां एंशियंट मोक एपिक आया। ये हमें याद रखने की बात है। आपका मोक एपिक, एंशियंट मोक एपिक, उसका नाम द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। ये पैरोडी ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी, ये इलियड एंड ओडिसी का पैरोडी था एक प्रकार से, उसका मिमिक्री था, उसपे सेटायर था, ये एंशियंट माना जाता है। लेकिन अब हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हम बेसिकली इन इंग्लिश के अंग्रेज जो हमारे सेटायर्स है या हमारा मोक एपिक्स है, ये यहाँ कब से, तो अर्लियर वी डिस्कस्ड इंफॉर्मेटिवली दैट एट 17th and 18th century, 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये फला फूला, जिसमें क्या हुआ। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ बुक्स। द बैटल ऑफ बुक्स में सामान्य सी विषय वस्तु, समाज के इनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बहुत ही एक कटाक्ष के साथ प्रस्तुत किया गया, एक उपहास के साथ प्रस्तुत किया गया। और उसका मेन मुद्दा जो रहता है वो ये नहीं रहता कभी भी कि 100% उसको इन नेगेटिव स्ट्रीम में डालना, ना ना ना, उसका रहता है मेनली उसको सुधार के पर्पस से कोई भी राइटर बात करता है। और यदि हम आगे चले तो उसमें अलेक्जेंडर पोप का द डनशील्ड एक ये बेस्ट एग्जाम्पल है, और उसके आगे हम चले तो आपका द रेप ऑफ द लॉक, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। अब ये बात आती है कि बेसिक रूप से दोनों को डिफरेंशिएट करने का कोई आइडिया है। हमारे पास एक तरफ एपिक है और एक तरफ आपका मोक एपिक है। अब इनको माइन्यूटली डिफरेंशिएट करने हम बैठते हैं तो देखिए, ज्यादातर सारी चीजें वही होगी जो हमारे एपिक में रहती है कि किसी भी विषय वस्तु को बड़ा चढ़ा कर बताया जाएगा, एग्जैजरेटिव वे में रखा जाएगा, या जितने भी उसके अंदर जैसे सुपरनेचुरल एलिमेंट भी होगा, या उसमें थ्रिलिंग सिस्टम भी होगा। लेकिन मेनली यदि दोनों को हम करें तो इन बातों का ध्यान रखें आप, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे। क्या एक तो ये होगा कि हमारा जो एपिक है उसका जो हीरो और हीरोइन है वो नोबल्ड होते हैं, और यहां मोक एपिक में वो एन ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम कॉमन मास, एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि हमारे एपिक में ग्रांड सब्जेक्ट होगा, ग्रांड मैटर होगा, और हियर हमारा पेटी और ट्राइवल ये विषय वस्तु सामान्य विषय वस्तु होगा। एक प्रकार से क्या होगी, कमेंट्री ऑफ द कमेंट्री ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी। आपका जो समाज है उस समय की कोई भी कोई स्थिति, परिस्थिति और दशा और व्यवस्था पर वो प्रहार किया जाएगा, उपवास किया जाएगा, ये चीज इसमें आएगी। अदरवाइज, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो एपिक रहेगा उसमें सीरियस मैटर होगा, थीम होगी, सीरियस थीम होगी, थ्रू आउट सीरियस हमारा चलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा पेटी, ट्राइवल, सामान्य बात होगी जिस पर कोई न कोई क्वारल, कोई न कोई डिस्प्यूट को प्रेजेंट किया जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन को प्रेजेंट किया जाएगा।
इन दोनों को यदि अपन ऐसे लेंगे तो हमारा दोनों में डिफरेंस भी आएगा। इसकी परिभाषा ये बेसिकली कहाँ से हुआ, तो मेरे ख्याल से मोक एपिक आपको हेल्प करेगा। क्रॉस आपने सीरियसली पॉइंट टू पॉइंट, इफ यू गो थ्रू माय दिस डिस्कशन, आई होप, not only hope, but I have firm faith it will be very helpful to you. Will meet you in next video. Thank you.